वीआर और एआर, वर्चुअल रियलिटी और अल्टरनेटिव रियलिटी में जीने वाले जो लोग हैं, इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है दुनिया में। 99.9999 पता नहीं कितने हैं। और हमारी जो संख्या है, जो कि सच में जीने वाले लोग हैं, जो कि समझते हैं कि जीवन किस प्रकार से जो स्टिमुलाई का माने हो सकते हैं, उस आधार पे जो निर्णय लेने की क्षमताएं हम लोगों ने विकास करी हैं अपने स्वाध्याय अध्ययन से, वो सारी चीज़ें यहाँ पे नगण्य ख़त्म हो जाया करती हैं। तो इस किस्म की जो मतलब एक पृथक सी दुनिया जो बनाई गई है, उन लोगों को फेवर करती है जो कि बिल्कुल सच में जी नहीं सकते। अब ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ऐसे कौन लोग हैं जो सच में जी नहीं सकते, कि जिनका जो आज का सच है वो काफ़ी ख़राब है उस चीज़ से जो कि वो वीआर और एआर में पाते हैं। तो ये साफ तौर पे हमारे एक विरोधी हो जाते हैं, हमारे एजेंडा के विरोधी हो जाते हैं, और ऐसे लोग हम अपने मतलब दुश्मन बोले तो ज़्यादा बेहतर है। तो इंडिया में तो सिविल वॉर की स्थिति बनी रही है, उसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन वैश्विक परिदृश्य में अगर देखें तो ये जो हिसाब किताब है, जो 1% का, जो 1% से भी थोड़े लोग हैं जिनको हम कहते हैं, जो वाकई में सच में जीना चाहते हैं, यही लोग ड्राइवर्स होते हैं इकॉनमी के, यही लोग ड्राइवर्स होते हैं प्रोडक्टिविटी के। जहाँ से जो भी उत्पाद होते हैं कि मतलब जो जीवन को माने देते हैं, यहीं से आते हैं। और अगर यही ख़त्म हो जाएंगे तो फिर ये एआर और वीआर तो मतलब ये एकदम अलग से शब्द नहीं है, ये शब्दकोश मतलब आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। ये आजकल ढेर सारे गैजेट्स आ गए हैं जो कि आप आँख में ऐसे चढ़ा के आप वीआर और एआर का लुत्फ़ या आनंद उठा सकते हैं। तो इस गैजेट की कोई संभावना, मैं इनकार करता हूँ इस बात से कि पूरी की पूरी आपका मस्तिष्क वो पूरा सिमुलेटेड है। तो एआर और वीआर तो आपके दिमाग में ही मौजूद है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अब 1% से भी कम लोग हैं। सोचिए कितनी बड़ी लड़ाई है हमारी। क्या हम इसको विश्व स्तर पे, विश्व युद्ध के स्तर पे मिसाइल, बम या इन सारे स्रोतों से क्या लड़ सकते हैं? नहीं। तो हमारा काम काफ़ी मुश्किल और काफ़ी खुफिया हो जाया करता है। तो इसमें छोटी सी जीत या छोटी सी अल्प अवधि का सुख जो मिलता है, जो हमारे विरोधी हैं, प्रतिस्पर्धा में हैं, अगर उनको थोड़ी सी खुशी का अनुभव मिलता है कि वो थोड़ा सा जीता हुआ महसूस पाते हैं, कि उनको थोड़ी सी एक जीत मिल गई है, कोई चीज़ एआर और वीआर की उनको मतलब कि प्लीज़ करती है, तो ये चीज़ हम बता दें कि ये अल्प अवधि की चीज़ें हैं। और एआर और वीआर की दुनिया, इस दुनिया में इसका कोई औचित्य है ही नहीं। भाई जिसको गैजेट चाहिए वो थोड़ा लुत्फ़ उठाने के लिए, थोड़े समय के लिए आनंद विभोर हो सकते हैं, लेकिन इसको दीर्घकालिक सुख या जीवन में परिवर्तित नहीं कर सकते। तो इसका सबसे अहम और मुख्य हिस्सा मैं निभाता हूँ कि ये जो कंप्यूटर का जो पूरा एल्गोरिथम मैंने समझ रखा है, तो ये पूरा मतलब अपने आप अनाइलेट कर देगा सिमुलेशन और लाइफ भी, चाहे वो स्टोकेस्टिसिटी को फ्रीज़ करके करे, चाहे वो कंप्यूटेशनल स्कोर या सोशल स्कोर को बराबर करके करे। दोनों ही अवस्थाओं में जीवन का नाश या समाप्ति संभव है। तो इन दोनों दिशाओं में मेरा काम चल रहा है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में जो भी मतलब दिशा होगी कंप्यूटर की, वो इस दिशा में होगी कि वो स्टोकेस्टिसिटी और सीएस यानी कंप्यूटेशनल स्कोर पे ऐसे अग्रसर हों कि ये दोनों फ्रीज़ हो जाएं।
और ऐसी ख़तरनाक स्थिति बने कि अगर सिमुलेशन का बटन ऑफ नहीं किया गया तो संपूर्ण सृष्टि का विनाश संभव हो जाए, तो ऐसी अवस्था में ये सिमुलेशन बंद हो जाएगी अपने आप। और नहीं बंद होगी, जो लोग अगर लालच में जीते रहेंगे कि AR और VR की जो संरचना है उसमें जीते रहना उनका लाभ में कोई हानि नहीं पहुंचा रहा है या उनके जीवन को और सुखमय बनाए हुए है, तो ऐसी सोच या ऐसे विचार का कोई औचित्य नहीं है इस असल की दुनिया में, रियलिटी की दुनिया में, जिसके हम पक्षधर हैं।